हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर है जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हुआ, और उसमें से उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अनुराग keeps incomplete records of his business. He gives you the following information. उसके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? कैपिटल एट द बिगिनिंग है 8 लाख की, कैपिटल एट द एंड कितनी है? 6,20,000 की। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 2.5 लाख की। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 30,000, 30,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों, इसमें तो बहुत सिंपल है। इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? सोल्यूशन में मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। हमें क्या बनाना होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, और इसमें साल का नाम नहीं दिया इसलिए मैंने भी डैश कर दिया। चलिए ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे और यहाँ पे आएगा कैपिटल एट द एंड। ठीक है, जिसको हम एंड की बोलते हैं, वो क्या है? 6,20,000 है इस क्वेश्चन में, 6,20,000। और फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉफिट निकालने के इस चैप्टर में वो क्या कि ऐड क्या करेंगे? ड्राइंग्स को। ऐड ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास? 2,50,000। तो ये आ गया 8,70,000। इसमें हम क्या करेंगे? लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, लेस कितनी है? 30,000। तो 30,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 8,40,000। हमारे पास कितना बच जाएगा? 8,40,000। और यहाँ पे आ जाएगा लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग। ठीक है बेटे, ओके। तो 8 लाख का ये 40,000 आ गया और इसको हम बोलेंगे ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर ये फिगर बड़ी होती तो ये नेगेटिव में आ जाती, तो अब ये लॉस होता। पर इस क्वेश्चन में ये क्या है बच्चों? प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको एक बार दोबारा करके देखिए। बच्चों, बुक आपके पास कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एनसीईआरटी की है या किसी प्राइवेट पब्लिशर की। क्वेश्चन को कॉल करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। बच्चों, वो स्टेटमेंट इसकी थोड़ी लेंथी है। नेचुरली आपने जो क्वेश्चंस किए हैं या जो क्लास में करवाए गए हैं आपको, उसमें से ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ गिवन है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ आ रहा है, लविश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद द कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख की इसकी कैपिटल है, शुरू की। एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2017, द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाज एज अंडर। पर्टिकुलर्स में बैंक हमारे पास 25,000, फर्नीचर है 2,20,000 का, मशीनरी है 75,000 की, डेटर्स हैं 40,000 के, स्टॉक है 60,000 का, क्रेडिटर्स हैं 70,000 के, बिल्स पेबल है 20,000 के। और ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एज एडिशनल कैपिटल एंड विड्रू ₹15,000 फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए, ओपनिंग कैपिटल मुझे पता है, लेकिन क्लोजिंग की ये डिटेल्स गिवन है नीचे वाली। तो इसको देख के पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगा क्लोजिंग। ठीक है जी, तो वो आपको पता है बैलेंस शीट की तरह ही होता है। ओके, ये आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हो। तो चलिए हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैं अब यहाँ पे सोल्यूशन लिखना हूँ क्वेश्चन का। सॉल्यूशन, तो पहले इसमें आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो उसके लिए हमें स्केल से इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्केल से इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये रहा स्केल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट
बैलेंस शीट की तरह ही होगा, ठीक है, बट उसमें बैलेंस शीट की जगह हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे। और क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन के साथ इसकी आइटम्स को हम वैसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कई क्वेश्चंस में आपको 2 बार भी बनाना पड़ सकता है। एज ऑन डेट, एज ऑन हमारे पास क्या डेट थी क्लोजिंग, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, रुपीज़ एसेट्स लायबिलिटीज़, ठीक है जी। सबसे पहले क्या आएगा, बैंक, बैंक में कितना बेटा 25,000। फर्नीचर कितने का है, 2,20,000 का था, ठीक है बच्चों। और मशीनरी कितने की है, 2,20,000 के बाद यहाँ आएगा मशीनरी, मशीनरी कितने की है बच्चों, 75,000 की, ठीक है जी। और डेटर्स, डेटर्स गाइस हमारे पास हैं यहाँ पे 40,000 के, ठीक है जी। और स्टॉक कितने का था, 60,000 का, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन था ना बच्चों, ये देखो क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन था क्या, कि बैंक अकाउंट कितना है, बैंक अकाउंट 25,000 है, वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फर्नीचर लिख लिया, मशीनरी लिख ली, डेटर्स लिख लिए, स्टॉक लिख लिया, और उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल तो इस तरफ आना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने आए, 70,000 के। और बिल्स पेबल कितने आएंगे, 20,000 के। और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल फंड, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ही बोलेंगे। और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, हमारे पास यहाँ 25,000, 2,20,000, 75,000 और 40 और 60, 1,80,000 बन गया, 1,80,000 सॉरी 1,75,000। और ये कितना बन गया हमारे पास, 2 2 4 4,20,000। ये 4,20,000 में से 90,000 हम माइनस कर देंगे, तो 3,30,000 हमारे पास कैपिटल आ गया, ये 4,20,000 का, ठीक है जी, 4,20,000 का आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनाएंगे 31 मार्च 2017, ठीक है बच्चों। तो चलो इसका फॉर्मेट खींच लेते हैं हम स्केल से, ये रहा फॉर्मेट, ठीक है जी। तो इसको तो भी वैसे ही करना है जैसे हम करते किया था पिछले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल एट द एंड, जो हमने अभी निकाली है वो कितनी कैलकुलेट करी है हमने, 3,30,000, ये आ गया 3,30,000, ये कैपिटल ले लेंगे हम, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन था, एडिशनल कैपिटल कितनी है, 40,000 की, और ड्राइंग्स कितनी है, 15,000 की। तो ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स 15,000, ये आ जाएगा 3,45,000। और अब हम क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है बेटे, 40,000, ठीक है जी। और इसको लेस कर दो, ये आ जाएगा 3,05,000, ठीक है जी। अब इसमें से हमें क्या करना है, लेस कर देना है कैपिटल एट द बिगनिंग, कैपिटल एट द बिगनिंग। और कैपिटल एट द बिगनिंग हमारे पास कितनी है बच्चों, वो क्वेश्चन में 3 लाख गिवन है, तो ये 3 लाख रुपया मैं यहाँ लेके माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। और ये क्या बन जाएगा, 5,000 का हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर, ठीक है जी। ये हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया 5,000 का, ठीक है बच्चों। तो ये एक बार देख लीजिए सोल्यूशन, और ये रहा क्वेश्चन और सोल्यूशन मैं दोनों आपको एक बार दिखा देता हूँ। लविश ने अपनी बुक्स कैसे बनाई हैं, उसकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन हो और क्लोजिंग के लिए आपको डिटेल्स गिवन है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनेगा, ठीक है। उसमें कोई नई चीज़ नहीं रहेगी, बैलेंस शीट का दूसरा नाम ही यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है। बस इसमें फ़र्क ये आएगा कि कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है गिवन इन्फॉर्मेशन में से,
और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद तरीका वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने का है, ठीक है जी, जिसमें हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे, कैपिटल एट द बिगनिंग को लेस कर देंगे और प्रॉफिट रिमेनिंग फिगर के रूप में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अल्का स्टार्टेड, ठीक है बच्चों, अल्का स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ठीक है जी। ऑन 1 अक्टूबर 2022 शी बोरोड फ्रॉम हर हस्बैंड अ सम ऑफ ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट नॉट येट पेड, इंटरेस्ट अभी नहीं पे किया फॉर द बिजनेस, ठीक है बच्चों, एंड ब्रॉट अ फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंटिंग ₹1,30,000 एज कैपिटल, ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 2023 हर पोजीशन वाज, ठीक है, वो क्या है पर्टिकुलर्स, पहले कैश है, फिर बैंक का बैलेंस है, फिर स्टॉक है, डेटर्स है और क्रेडिटर्स है। शी विड्रू ₹20,000 पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन से ही समझ लग गया है कि ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करना है कैलकुलेट। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम करेंगे, सॉल्यूशन में हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो चलिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट हम बनाएंगे बैलेंस शीट की तरह ही, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैलेंस शीट की तरह ही इसको बनाना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2016, नहीं 16 नहीं, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 को शुरू किया है उसने, बिजनेस ही 1 अक्टूबर को शुरू किया है, बट 31 मार्च का डिटेल है, तो 31 मार्च 2023 आएगा। 31 मार्च 2023 यहाँ क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज़ रुपीज़, यहाँ आ जाएगा एसेट्स रुपीज़। तो एक एक करके करते हैं अब ऊपर से देखे, ये देखो कैश, बैंक, स्टॉक और डेटर, तो यहाँ आ जाएगा एसेट साइड में। कैश कितना बच्चों 40,000 का, बैंक कितना है 1,20,000 का, स्टॉक कितना है 5,10,000 का, डेटर्स कितने हैं 4,50,000 के, और इधर क्या था बच्चों क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे 2,80,000 के, ठीक है बच्चों। तो अब बैलेंसिंग फिगर हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कैपिटल की, ठीक है, वो क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो अब ये आ गया 40 जमा 120 जमा 5,10,000 जमा 4,50,000, ये बन गया 11,20,000। 11,20,000 में 2,80,000 माइनस कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे उसने अपने हस्बैंड से भी लोन लिया था, ठीक है जी। हम चाहे तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उसने हस्बैंड का लोन भी लिया हुआ है, तो ये ऊपर गिवन है हमारे पास, शी बोरोड अ लोन फ्रॉम हस्बैंड, तो यहाँ पे आ जाएगा हस्बैंड का लोन, हस्बैंड का लोन जो ऊपर दिया था, हस्बैंड का लोन कितना गिवन है हमारे पास 2 लाख का, 2 लाख का लोन गिवन है। बट यहाँ मैं काट देता हूँ, थोड़ी सी मेरे को स्पेस चाहिए होगी, और यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, ऐड उसका क्या करेंगे इंटरेस्ट, ऐड क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 2 लाख का लोन है, ठीक है बच्चों। तो और उसमें क्या ऐड करेंगे हम, उसका 6 महीने का ब्याज, तो इसका 10,000 बन गया, हाफ, वैसे तो 20,000 बनता है ना, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया तो कितना बन जाएगा 10,000, तो 10,000 यहाँ पे आप क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे 2 लाख में, तो ये क्या आ जाएगा 2,10,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी कैपिटल की, तो 2,80,000 2,10,000 माइनस करके ये आएगा 6,30,000। तो बच्चों इस तरीके से इसको करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऊपर हमें अलग से गिवन है कि उसने हस्बैंड से लोन लिया है, ठीक है बच्चों 2 लाख का, ओके, इंटरेस्ट अभी नहीं पे किया, तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, और लोन कब लिया है उसने, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का लगेगा, तो ये उस हिसाब से 11,20,000 यहाँ पे हो गया पूरा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बच्चों हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद अब क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का। ठीक है जी, चलिए अब हम इसका स्केल से लाइन लगा लेते हैं, फिर काम आसानी से हो जाता है हमारा। रुपीज़, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो अभी हमने कैलकुलेट करी है। तो कैलकुलेट करके कितना बना था, 6,30,000 का। ये आ गया 6,30,000 का, क्या आ गया बेटा, कैपिटल। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड क्या करना है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो क्या कह रहा है, कितनी है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है उसकी 20,000 पर मंथ, है ना, 20,000 पर मंथ है। बट हमें साल कौन सा दिया, 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो 6 महीने की लगेगी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आ जाएगी 20,000 इंटू 6, 1,20,000। तो ये हमारे पास बन गया 5, 7,50,000। ठीक है बच्चों। और अब हम क्या करेंगे, लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फर्दर कैपिटल कितनी वो लाया था, एडिशनल कैपिटल उसने यहाँ हमें बताया था, ये 1,30,000 वो कैपिटल लाया था एडिशनल। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1,30,000 से। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 20 और ये 6, ये 6,20,000 बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल शुरू से गिवन होती है, तो वहाँ से हम देखेंगे कैसे आ रही है, कितनी गिवन है, 5 लाख। तो 5 लाख हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। तो 1,20,000 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जो कि 31 मार्च 2023 का। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।